गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और देखो आज ये जो सवाल है इसको हम लगाने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जैसे कि आप थंबनेल पर ऑलरेडी देख रहे हो। तो यहाँ पे टी एन टू प्लस रूट थ्री टू द पावर एन दे रखा है एंड टी एन हमने डिफाइन किया आई एन प्लस एफ एन, वेर आई एन इंटीजर, जेड डिनोट सेट ऑफ इंटीजर्स और एफ एन 0 से 1 के बीच में डांस कर रहा है। तो आपको ये समेशन का रेशियो फाइंड करना है 2026 का एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। डेफिनेटली जेई मेंस और एडवांस में पक्का आएगा किसी ना किसी एक एग्जाम। हाँ, हम श्योर हैं, आप लिख के ले लो। तो अब देखो, अब ये सिमिलर प्रॉब्लम आइडियाज़ पे डेफिनेटली पूछे जाते हैं हर एक साल क्वेश्चंस, इसीलिए मैं इतना श्योर था। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ लेकिन चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के ही आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है टी वन इंटू वन माइनस एफ वन, फिर टी टू वन माइनस एफ टू विल हैव टी थ्री वन माइनस एफ थ्री। तो इस टाइप के टर्म्स हमको कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं। तो क्यों ना मैं एक जनरल टी एन इंटू वन माइनस एफ एन कैलकुलेट कर लूँ और फिर एन का वैल्यू उसमें डाल के विल प्ले विद द समेशन। दैट्स द बेसिक आइडिया। लेकिन अब क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, क्योंकि सपोज अगर मैं टी वन देखूँ दैट्स नथिंग बट टू प्लस रूट थ्री। लेकिन यही तुम एफ वन के बात करो तो टी वन का जो फ्रैक्शनल पार्ट है आप देख सकते हो, टी वन में एक इंटीजर पार्ट आएगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। तो आई एन इज बेसिकली नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी एन, यही हो जाएगा इंटीजर पार्ट। क्यों होगा? क्योंकि फ्रैक्शन को मैंने 0 से 1 की बीच में ऑसिलेट करने दिया। तो अगर फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में है तो एक नंबर जो है एक इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से बनेगा, और जो इंटीजर होगा वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, मतलब एन इंटीजर जस्ट लेस देन दैट द नंबर। तो वो एक दूसरे तरीका था बस बोलने का। तो एफ वन यहाँ पे कितना जाएगा, 2 प्लस 1.71 समथिंग समथिंग। तो आप बोल सकते हो इस 3.71 समथिंग समथिंग। तो यहाँ से इसका एफ वन का वैल्यू जो आया वो 0.71 आने लगा, राइट। तो अब सवाल है, मैं 2 प्लस रूट थ्री में अगर इस वैल्यू को 0.71 समथिंग समथिंग एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करूँगा तो एक आंसर आएगा, दैट विल बी हियर, राइट। सिमिलरली अगर मैं 2 की बात करूँ तो कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि T2 खुद आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर, विच विल गिव यू 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट थ्री, और जो कि वैल्यूएट हो रहा है 7 प्लस 4 रूट थ्री करके, राइट। लेकिन अगर मैं इसका इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट लेना चाह रहा है, इंटीजर पार्ट, तो 7 प्लस 4 इंटू ये 1.71 समथिंग समथिंग हो जाएगा। तो फिर इसका फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ से भी निकालना इतना आसान नहीं है, हालांकि आप इसको निकाल सकते हो। तो अगर आप निकाल भी लोगे तो फिर T3 में कैसे निकालोगे? क्यूब करके फ्रैक्शनल पार्ट बहुत सारे डेसिमल्स आएंगे, ऐड करके भी बहुत एरर्स एस्टिमेट हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो अब इसका एक जादू है, सपोज मैंने 2 प्लस रूट थ्री एन, दिस इज बेसिकली टी एन, इसको मैंने सोचा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐड करता हूँ एक बहुत ही क्रेजी एक्सप्रेशन से जो इसका भाई है। कौन सा? इसका कजन ब्रदर है, 2 माइनस रूट थ्री का पावर एन। सो इट विल टेक केयर ऑफ ऑल एन। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, अब ये क्रूशियल स्टेप है जो आपको समझना है, ऐसा मैंने क्यों किया। अब ऐसा करने से इसका जो समेशन है वो इंटीजर हो जाएगा। हालांकि अब इस टाइप के क्वेश्चन आप न्यूटन सम में भी देखे हो ना, अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन है, वेर अल्फ़ा और बीटा जो है वो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आप देख सकते हो 2 प्लस रूट थ्री 2 माइनस रूट थ्री जो होगा वो क्वाड्रेटिक से जन्म लेगा। तो अच्छा, कहीं ना कहीं इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो 2 का पावर n प्लस एन चूज 1 रूट थ्री 2 का पावर n माइनस 1 प्लस एन चूज 2 रूट थ्री स्क्वायर 2 का पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ टिल मेरे आएगा लास्ट टर्म रूट थ्री का पावर n। लेकिन अगर आप उसमें दूसरे टर्म ऐड करोगे तो 2 का पावर n माइनस एन चूज 1। तो आप देखते हो हर एक ऑड पावर ऑफ रूट टू जो है वो पिक्चर से कट जाएगा और इवन पावर बचेगा सिस्टम में, 2 का पावर n माइनस 2। ऐसे करते करते लास्ट टर्म आएगा माइनस रूट थ्री का पावर। तो अब अगर इस दोनों को मैं ऐड कर दूँ, इस दोनों एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन प्लस इसको, तो ये सब ऑड वाले पावर जो है वो मर रहे हैं। तो अपन के पास जो आंसर आएगा वो 2 टाइम्स 2n प्लस एन चूज 2 रूट थ्री स्क्वायर विच इज जस्ट 3, 2 का पावर n माइनस 2 एंड सो। ठीक, लास्ट टर्म में जो तुम्हारा है वो कैंसिल हो गया। तो ये चीज़ बहुत ही मज़ेदार आया, मतलब तुम्हारे पास जो टर्म बचे हैं वो n चूज n माइनस 2 तक जा रहे हैं, राइट।
और ये सभी इंटीजर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3 का पावर 4 जो जब देखने को मिलेगा दैट्स ऑल्सो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, और n चूज आर इंटीजर हैं, 2 का पावर समथिंग इंटीजर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये पूरे के पूरे इंटीजर है, यही नहीं ये इवन इंटीजर है, क्योंकि 2 इंटू समथिंग है, तो मैं बोल सकता हूँ ये इवन इंटीजर है। अब इससे क्या फ़ायदा आया? अब तुम ध्यान देखो, 2 प्लस √3 का पावर n ऑलरेडी कुछ इंटीजर प्लस कुछ फ्रैक्शन था। अब मज़ा की बात है, 2 माइनस √3 का वैल्यू क्या है? 2 माइनस √3 इज 2 माइनस 1.71 समथिंग, तो 0.3 समथिंग आएगा, मतलब फ्रैक्शन है। इसका पावर में कोई भी उठा लो, इसका पावर 1 लो, 2 लो, 100 लो, 1000 लो, 2026 लो, ये तो डेफिनेटली एक फ्रैक्शन होने वाला है, तो कॉमन सेंस है। अच्छा, इसका मतलब इसमें एक मैं कोई दूसरा फ्रैक्शन जोड़ रहा हूँ, लेट्स से एफ एन डैश, जो मैंने एफ एन डैश को क्या डिफाइन किया है, आई एम डिनोटिंग एज 2 माइनस √3 का पावर, तो ये इक्वल टू एक मेरा इंटीजर आ गया। बोलोगे सर आपने तो इवन इंटीजर किया है, तो ऑफकोर्स वो इंटीजर जो है इवन है, लेकिन इंटीजर तो है ही ना भाई, आप स्टूडेंट हो, चाहे अच्छे हो बुरे हो, लेकिन स्टूडेंट तो हो। तो अब यहाँ से एक मज़ेदार चीज़ आ गया, आप तुम ध्यान से देखो, एफ ऑफ n प्लस एफ एन डैश जो है वो इंटीजर माइनस इंटीजर है, तो वो डेफिनेटली दो डिफरेंस ऑफ इंटीजर इंटीजर आएगा। अब जादू आ गया, क्या जादू आ गया? ना मुझे एफ एन पता है ना एफ एन डैश पता है, लेकिन इतना पता है एफ एन प्लस एफ एन डैश जो है इंटीजर होगा। अभी हमने देखा एफ एन डैश खुद एक फ्रैक्शन है, और एफ एन जो है वो खुद एक फ्रैक्शन है, तो 0 से 1 तक ये डांस करेगा, और ये तो डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में ही है, क्योंकि देखने से एक्सप्रेशन लग रहा है। तो इसका सम जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक डांस करेगा? 0 से लेकर 2 तक। अच्छा, 0 हो भी नहीं सकता है, क्योंकि 0 तो एक ही केस में होगा जब दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लियरली कॉमन सेंस से नंबर जो है उसका कोई भी पावर्स लोगे तो वो इंटीजर आएगा। इसका मतलब 0 से 2 के बीच में ही ये क्वांटिटी होगा, लेकिन इसको इंटीजर होना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एफ एन प्लस एफ एन डैश को 1 होना होगा, देयर इज नो अदर। अब ये मज़ेदार कहानी बन गया। इसका मतलब क्या है, जो एफ एन का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ध्यान दो बाबू, विच इज डायरेक्टली 1 माइनस एफ एन डैश। अच्छा, मतलब अगर मैं बोलूँ 2 प्लस √3 का पावर 10, तो ये समथिंग पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, यहाँ पे मान लो कुछ A1 A2 A3 कुछ ऐसा आएगा। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट बन के आया है, ये पार्ट डेसिमल के बाद, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, ये एग्जैक्टली क्या है? ये 1 माइनस 2 माइनस √3 का पावर 10 का वैल्यू है। अरे वाह, ये तो मैजिक हो गया, तो मैजिक हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? Tn टाइम्स 1 माइनस एफ एन पूछा जा रहा था, तो Tn इज़ 2 प्लस √3 का पावर n, और 1 माइनस एफ एन क्या हो जाएगा वो? यहाँ से 1 माइनस एफ एन इज़ नथिंग बट एफ डैश एन, और एफ डैश एन हो गया 2 माइनस √3 का पावर n, जो मैंने नोटेशन यूज किया, तो विच इज़ 4 माइनस 3 होल का पावर n, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 1 का पावर n। तो ये क्रेजी क्वेश्चन था, इसमें बता रहा है Tn इंटू 1 माइनस एफ एन जो होगा ऑलवेज 1 ही होगा, तुम कोई भी n पकड़ लो यहाँ पे, ठीक है। इट्स ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, तो ये क्वांटिटी तो ऑलवेज 1 है, चाहे तुम T2 इंटू 1 माइनस F2 लो, इवन लो, ऑड लो, ये भी 1 है। तो जस्ट यहाँ पर 2026 डिवाइडेड बाई 1013 टर्म्स बनेंगे, तो आंसर टू दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो है वो 2 आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है और इस टाइप के बहुत ही तगड़े वाले क्वेश्चन जो हैं जो 2026 में पूछे जा सकते हैं, मेंस में हो एडवांस में हो, आप आइडियाज़ मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया, कैसे बने क्वेश्चन को मैंने समझा, फिर हमने 2 माइनस √3 को इनवाइट किया। हालांकि इन द बिगिनिंग मैं क्लास में मोटिवेट करता हूँ, मैंने इस कंजुगेट को ही क्यों इनवाइट किया, उसका रीज़न है क्योंकि इससे पने क्वाड्रेटिक में आप न्यूटन सम करते हो अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो उस आइडियाज़ से जो है आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ और देखते हैं कौन बनाता है। आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस √3 का पावर 6। तो आप यूजुअली इसको कैसे करोगे? आप यूजुअली जो बुक में किए जाते हैं वो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेते हो। ये RHS जो यहाँ है और यहाँ कैलकुलेट करते हो। क्या आप इसको न्यूटन सम से ट्राई कर सकते हो? क्या आप न्यूटन सम से ट्राई कर सकते हो? मैं न्यूटन सम से भी इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि आपको 2 प्लस √3 का पावर 6 ना पूछ के अगर 16 पूछ देता, या फिर उसको IN डिफाइन करके ग्रेटेस्ट ऑफ TN को IN डिफाइन करके एक रिकर्सिव रिलेशन में रेशियो पूछ देता, तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाते? अगर आपको वो प्रॉब्लम भी चाहिए तो हमारे बुक में ऑलरेडी दिया गया है इस टाइप के क्वेश्चंस। हालांकि उसमें सॉल्यूशंस नहीं है, सॉल्यूशन के लिए आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करो,
लाइक करो, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, तो अगर आपने 50 कमेंट से ज़्यादा किए तो मैं उस टाइप के प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे लाऊंगा, जो बाइनोमियल थ्योरम को न्यूटन सम से कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड आई विल कम विथ मोर इंचेंटिंग आइडियाज़, जो कि रैंक 1 से लेके कोई भी रैंक लेवल के बच्चे हो, आप मेंस में आपका जो भी प्रिपरेशन हो, हर एक लेवल के बच्चे हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, एंड दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। विश यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।